बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंटीबायोटिक्स उन अद्वियात को कहते हैं जो हम अमूमी तौर पर अपने जिस्म के अंदर पैदा होने वाले डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनका बेजहा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं। ये कहानी है सन 1928 की, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसी तजर्बात की बुनियाद पर लेबॉर्ट्री के अंदर लंदन के बरतानिया के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर चंद नमूने जो है वो मुशाहिदे के लिए लगाए, और उन्होंने महसूस किया कि उनके जो फूड सैंपल के नमूने थे, सैंपल्स थे, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो हुए थे उनके ऊपर फफूंदी लग गई थी। और उस फफूंदी के अंदर से कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज़ हुए जिन्होंने उन फूड के अंदर जो पैदा किए गए जरासीम थे या बैक्टीरिया थे, उनको ख़त्म कर दिया था। तो उसी फफूंदी के जो बेस के ऊपर जो कंपाउंड्स निकले थे उस टाइम, जो जिन कंपाउंड्स ने, इस फफूंदी के से पैदा होने वाले कंपाउंड्स ने बैक्टीरिया को किल किया था, उसी निस्बत से उस दवा का नाम या उस कैटेगरी का नाम पेनिसिलिन रख दिया गया। और फिर ये जो पेनिसिलिन है, ये बाद में एक आज की जो मॉडर्न दुनिया की एंटीबायोटिक्स की बहुत बड़ी फील्ड है, उसकी ये मौजूद होने का बायस बनी। और यही एंटीबायोटिक्स जो है, पेनिसिलिन है, ये ज़ख्मों को ट्रीट करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर उन दिनों में, आपको पता है जंगे जो अज़ीम दोइन थी, और उसके अलावा और बहुत सारे महाज पर जो जंगें हो रही थी, उनके अंदर जितने भी लोग जंग के दौरान ज़ख्मी हो जाते थे और उन्हें ज़ख्म लग जाते थे और वह ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर जाते थे, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए ये दवा ने बहुत ही ज़्यादा अपना असरअंदाज शो किया। और इसी की वजह से जो मॉडर्न दुनिया की जो एंटीबायोटिक्स की फील्ड है वो इवॉल्व हुई। अब सबसे पहले देखना यह है कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली करती क्या है। हम जब भी कोई किसी डिजीज़ के अंदर मुब्तला होते हैं तो हम फ़ौरन से पहले एंटीबायोटिक्स की तरफ लपकते हैं। अब एक जो दवा है, आपको पता है, वो बेसिकली लेबॉर्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है, केमिकल कंपाउंड से हुई है। अगर उसके कोई ना कोई हेल्थ इम्पैक्ट होगा तो एट द सेम टाइम उसके बहुत सारे बेशतर किस्म के जो हमारी सेहत के ऊपर जो मुज़र असरात हैं वो भी रूनुमा होते हैं। इसी वजह से बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस सिचुएशन को कहते हैं जब मेरी बॉडी, इंसानी जिस्म, आपकी बॉडी, वो है किसी भी अद्वियात के असर को अपने ऊपर लेने से कम कर दे या रोक दे, या बिल्कुल ही जो है उसको एक्सेप्ट ना करे, यानी उस दवा का असर हमारी जिस्म पे ऊपर ना हो। अब दुनिया के अंदर अगर इसका स्टैट्स देखें तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक कौमी इदारा सेहत है, उसके मुताबिक नवंबर 2023 में ये शाया किया है कि दुनिया के अंदर तकरीबन 5 मिलियन जो अफराद की अमवात हैं वो एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस होने की वजह से हुई हैं। ये पिछले एक दिहाई की सदी के जो एक दहाई गुजरी है उसके दौरान का ये डाटा उन्होंने शेयर किया। और उन्होंने ये भी फर्दर बताया है कि अब आने वाले वक्तों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ऐसी वबा की शक्ल इख्तियार कर जाएगा कि दुनिया के अंदर हर 10 में से जो एक बंदा होगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर किसी भी किस्म की दवा असर नहीं करेगी। दवा के बेशुमार फ़वायद हैं, इसकी वजह से हमें सेहत मिलती है, हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ है वो आपको सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर मुब्तला करता है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है, आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी गट के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे नेचुरल माइक्रोनिज्म, नेचुरल फ्लोरा रखा है जो कि बेसिकली हमारी सेहत के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, जिसे हम प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं। जब हम एक्सेसिव डोजेज लेते हैं तो ये सबसे पहले रेजिस्टेंस होने के साथ जो दूसरा इम्पैक्ट करती है वो ये करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल फ्लोरा है उसकी जो पॉपुलेशन उसको डिस्टर्ब कर देती है, और उसका जो रेशो है, इक्विलिब्रियम है, उसको डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी जो सेहत के मसाइल है वो रूनुमा होना शुरू होता है, यानी कि हमें डाइजेस्टिबिलिटी का इशू हो जाता है, हमें और बहुत सारे इस तरह। और इसके अलावा स्टडीज़ ये भी शो करते हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूजेज है, इसकी वजह से हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से भी बहुत ज़्यादा दो चार होना पड़ रहा है, जिसके अंदर ये हार्ट की डिजीज़ हैं और हाई ब्लड प्रेशर है और कैंसर की बहुत सारी कॉजेज़ हैं। बिकॉज एंटीबायोटिक्स होती किस वजह से कि जो बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर बीमारी कॉज करते हैं, उस या तो वो इस दवा को असर नहीं लेते, या वो अपने अंदर म्यूटेशन, यानी कि अपने अंदर ऐसी जिनसी
तब्दीलियाँ रूनुमा कर लेते हैं कि वो दवा को जो है वो बिल्कुल ना कुछ समझते नहीं है, यानी कि वो दवा को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही किसी चीज़ का ना हुआ हो। सो हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस से, कि जो डिजीज़ हमें आई है, फॉर एग्जांपल आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का मौसम है, बुखार का मौसम है, तो हम बिला झिझक और मेडिसिन यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान जैसे की तरह बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज, उनके अंदर जो ओटीसी का रवाज है, ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी कि खुद आप डॉक्टर्स बन जाते हैं और अपने तौर पे गला खराब हुआ, नज़ला हुआ, ज़ुकाम हुआ, तो एक आप बहुत सारी जो दवाइयों की एक मिकदार है वो लेना शुरू करते हैं खुद साख्ता तौर पर, बजाय आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सबसे पहले इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या करना है कि अगर तो आपकी बीमारी या आपका इन्फेक्शन इस तरीके का है जो कि नेचुरल हर्बल, यानी कि घर में मौजूद, किचन में मौजूद हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, इस तरह की कोई और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, फूड ऐसी जिनके अंदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कावा बना के या उनको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करके उस बीमारी को वक्ती तौर पर कम कर सकते हैं। तो ये सबसे इसका बेहतरीन नेमुल बदल है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का यूज़ इनएविटेबल है। इसकी प्रॉपर डोजेज यूज़ करें, मुझसे डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, और एक प्रॉपर कोर्स साइकिल पूरा होने के बाद उस दवा को छोड़ दें। और आपको पता है, जितने ज़्यादा आजकल हमारी सेहत के मसाइल जुड़े हुए हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा जो टॉप ऑफ फिगर हो रहा है वो सेल्फ मेडिकेशन है। इससे अवॉइड करना है। सबसे पहले तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अपनी बीमारी को तशखीस कराएं, डायग्नोज कराएं। डायग्नोज करवाने के बाद उसके अगेंस्ट जो एग्जैक्ट सॉल्ट है, एग्जैक्ट मेडिसिन है, वो आप इस्तेमाल करें, ताकि वो वाज़े तौर पर आपकी बीमारी में कमी लेके आए और आपको एक सेहत जो है वो बख्शे। क्योंकि आप सब जानते हैं, सेहत है तो जहान है। आइए मिलकर इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ अपने आप से आगाज़ करें, और सेल्फ मेडिकेशन से और बेजा दवाइयों के इस्तेमाल से हम अपने आप को दूर रखें और एक अच्छी सेहत को अपने साथ शामिल करके हम अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। अस्सलाम वालेकुम।